बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। बच्चों के बैग मैंने गाड़ी में रख दिए थे और बच्चे स्कूल चले गए हैं। रात को काफ़ी बारिश हुई थी तो ये प्लांट सारे वॉश हो गए और बड़े फ्रेश प्लांट लग रहे थे और फ्लावर भी बड़े खिले हुए थे और बहुत अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। और पर्सनली मुझे इस तरह का मौसम बड़ा अच्छा लगता है जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो अभी सर्दियों की भी आमद है तो इस वजह से भी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। तो ये फिर मैं बाहर आई हूँ तो ये कैट सोई हुई थी तो बस इसको भी मैंने पराठा दिया। ये बड़े शौक़ से पराठा खाती है। तो बस ये बच्चे स्कूल चले गए थे तो उसके बाद फिर मेरी रोज़ाना यही रूटीन है, फिर इसको मैं खाने के लिए कुछ ना कुछ देती हूँ और पराठा से ज़्यादा मज़े से खाती है। और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत वॉक करने लगी और ये भी मेरे साथ साथ और इतनी क्यूट लग रही थी ना, जहाँ मैं जा रही थी मेरे साथ साथ ये भी वॉक करने लगी हुई थी। और बस थोड़ी देर फिर मैंने वॉक की और उतनी देर में बच्चों को हस्बैंड भी स्कूल ड्रॉप कर रहे थे तो बस फिर उनको नाश्ता बना के दिया और फिर मैं रूम में आ गई। और ये सर्दियों के कपड़े मैंने कबर्ड में से निकाले। सीज़न ऑफ के कपड़े मैं ऊपर कबर्ड में ही रखती हूँ तो फिर बस स्टैंड लेके आई और ऊपर कबर्ड में से कपड़े निकाले। तो सबसे पहले मैं बेटे के सॉर्ट आउट कर रही थी और उसकी शर्ट्स और ट्राउज़र और पैंट्स वगैरह निकाल रही थी और इनमें से जो मुझे लग रहा था कि अब इसको साइज़ इसका छोटा हो गया है तो वो भी अलग कर रही थी। और बस ये निकालने के बाद फिर मेरा ये इनको इसकी शर्ट्स को अरेंज कर किया मैंने। और सुबह के टाइम सर्दी होती है और बच्चों के लिए मैंने स्वेटर वगैरह जो उनके स्कूल के यूनिफॉर्म के हैं तो बस वो निकाले क्योंकि बच्चे थोड़ी सी भी ठंड हो फ़ौरन से बीमार होते हैं तो बच्चों की बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो बस ये मैं उनके पहले स्वेटर वगैरह मैंने निकाले और जैकेट्स अभी निकाल ली हैं, उनको मैं कबर्ड में रख लूँगी। लेकिन अभी क्योंकि जैकेट्स का मौसम नहीं आया तो अभी ये यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन अब मैंने अरेंज सारे कर लेने ताकि फिर बार बार ना मुझे ये काम करना पड़े। तो बस ये घर की बेटे की जैकेट्स है तो बस ये फिर मैं ज़्यादातर शॉपिंग बैग्स बड़े ले लेती होती हूँ तो सीज़न ऑफ के उन्हीं में रख देती हूँ और इस तरह आसानी रह जाती है। और बस ये मैं अब उसकी शर्ट्स को बास्केट में अरेंज कर रही थी और ये जो समर की हैं शर्ट्स इनको भी तय लगा के तो बस फिर मैं इनको भी अरेंज कर रही थी और अरेंज सबको करके और बस इनको भी मैं शॉपिंग बैग में डाल लूँगी। और फ़िनाइल की गोलियाँ मैं ज़्यादातर बीच में कपड़े में लपेट के तो फिर शॉपिंग बैग के अंदर एक एक दो दो इस तरह डाल देती होती हूँ ताकि वो फिर घुलें भी तो उनका कपड़ों के साथ ना वो लगे और इससे कपड़े बड़े महफूज रहते हैं। तो ये भी मैं लाजमी डाल देती होती हूँ हर शॉपिंग बैग में एक एक दो दो कपड़े में लपेट के। और बस यहाँ पर मैं ये सारा अरेंज करने लगी हुई थी और ये साइज़ की छोटी पैंट्स थी तो ये मैंने अलग की थी और बेटियों के भी फिर इसी तरह मैंने बास्केट ले आई थी उनकी भी और उनमें से गर्मियों वाले कपड़े उनके मैंने शॉपिंग बैग में डाल दिए थे और अब ये सर्दियों वाले अरेंज कर दिए थे बास्केट में। और बास्केट फिर इसी तरह कबर्ड में रख देती हूँ, फिर इस तरह अरेंज रहते हैं कपड़े। अगर बच्चे ख़ुद भी कबर्ड में से निकालें तो वो इतना ज़्यादा मैस नहीं होता तो बास्केट में ही अरेंज ज़्यादा रहती है चीज़। तो बस फिर मैं किचन में आई हूँ और आज मैं बना रही थी आलू की भुजिया क्योंकि सर्दियों का काफ़ी समेटने वाला पड़ा हुआ था तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी आसान वाली डिश ही चूज़ की ताकि ये जल्दी बन जाती है और मेरा काम समेटा जाएगा। तो बस फिर आलू की भुजिया के लिए मैंने आलू की कटिंग की और टमाटर को पील ऑफ करके चॉप किया और अदरक को क्रश किया और बस अब मैं प्याज चॉप करके उनको फ्राई किया थोड़ा सा और उसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा बस यही चीज़ें इसमें डालती हूँ और एक दो मिनट इस तरह इनको फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। और आलू को पहले मैं थोड़ा सा नमक लगा के रख देती होती हूँ ताकि उसका स्टार्च वगैरह जो है वो निकल जाए। तो फिर इस तरह अगर वो मीठे भी हों तो
वो उनकी इतना मिठास नहीं रहती आलू की। तो वैसे तो खैर नमकीन ही लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बीच में डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और बस फिर यहाँ पर मैंने टमाटर जो चॉप किए हुए थे वो डाले हैं, अदरक डाली है, और अब ये मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो गया था। अब मैं इसमें आलू जो मैंने कटिंग करके रखे हुए थे तो बस वो ऐड कर रही थी। और ये बहुत जल्दी बन जाती है 20 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि आलू गलने में इतना टाइम लेते नहीं है, और मसाला वगैरह बस बनाओ और जल्दी रेडी हो जाती है। और बस यहाँ पे मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्चें डाल दी, और बस थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी आलूओं को, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो बस इसको पकने के लिए रख दूँगी, और ये 15 या 20 मिनट में रेडी हो जाएगी। अक्सर मैं फिर एंड में इसमें अंडे भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं डाल रही थी। कुछ दिनों से मैं CSE भी अब रोज़ाना ले रही हूँ। इससे ये होता है कि ज़रा जो थकावट होती है ना, तो वो इतनी मुझे लगता है कि इतना फ़ील नहीं होता। तो ये मैं काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये भी मैं रोज़ाना ही ले लेती हूँ एक टैबलेट। और आलू की भुजिया भी रेडी हो गई थी, और साथ ही मैंने रोटी भी बना ली थी। बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और बस उनके लिए मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, और बस उन्होंने भी नहा लिया, चेंज कर लिया, और बस अब मैं उनको खाना दूंगी। बच्चों को खाना देने के बाद फिर मैं रूम में गई हूँ, और जो मैंने कपड़े बच्चों के गर्मियों वाले शॉपिंग बैग में डाल के रखे थे, तो बस अब उनको मैंने दोबारा कबर्ड में रखना था ऊपर। तो बस फिर इसके बाद मैंने फिर ये काम किया, और सबसे पहले मैं बच्चों के ही अरेंज करती होती हूँ सर्दियों के, और बच्चों के बाद फिर मैं हस्बैंड के करती होती हूँ, उनकी कबर्ड सेट करती होती हूँ, और लास्ट में फिर मैं अपनी करती होती हूँ। और आज मौसम भी दिन में भी बहुत अच्छा था, रात भी बारिश हुई है, और ये दिन में भी बड़े बादल आए हुए थे, और शाम को फिर बारिश भी हुई थी, और बड़ा अच्छा मौसम आज दिन में भी था। और फिर ये हस्बैंड समोसे ले आए थे। जी, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। मुझे ज़्यादा आलू वाला पसंद है, और बच्चे ज़्यादा चिकन वाला पसंद करते हैं, तो वो फिर दोनों तरह के ले आए थे, और बस फिर मौसम को एंजॉय किया। और दूध बचा हुआ था, तो फिर मेरा इरादा बना कि मैं रसमलाई बना दूं, कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। वैसे दूध इतना फिर छोटी बेटी इतना नहीं पसंद करती, लेकिन ये शौक़ से खा लेती है, तो फिर मेरा था कि मैं ये बना दूं। चलो किसी बहाने वो दूध की कोई ना कोई चीज़ खाई जाएगी। तो बस फिर इसके लिए मैंने लजीज़ा का ही रसमलाई का पैकेट लिया, और उसमें फिर मैंने 4 टीस्पून ऑयल के डाले, और 1 अंडा फेंट के रखा हुआ था। तो ये बस मैं 4-5 टेबलस्पून पहले डाल दूँगी, और उसके बाद फिर इसको गूँदूँगी, और फिर मैं देखती जाऊँगी कि कितना ज़रूरत है। वैसे ऑलमोस्ट 1 अंडा बीच में यूज़ हो जाता है। तो बस फिर यहाँ पर मैं इसकी छोटी छोटी बॉल बना लूँगी, और इसको अच्छी तरह पहले गूँदना है, और बॉल बना के फिर इसको रखना नहीं है, फ़ौरन से बस उबलते हुए दूध में डाल देना है। और मैंने पूरी गोल बॉल नहीं बनाई थी, उसमें थोड़ा सा थंब के साथ उसको प्रेस कर दिया था, और बस बिल्कुल गोल नहीं इसकी शेप रखी थी। जैसे रसमलाई की होती है ना, तो बस इस तरह थोड़ा सा उसको ऊपर से प्रेस कर दिया था। और बस ये 10-15 मिनट में ही इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 10-15 मिनट में ही ये रेडी हो गई थी, और फूल के डबल टाइम बड़ी हो गई थी। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा दूध लग रहा है कि पतला है, लेकिन ये जब फ्रिज में ठंडी होंगी तो फिर ये गाढ़ा भी हो गया, और बिल्कुल ये सेट हो जाती है। और ये शाम को फिर मैं बैठी हुई थी बाहर लॉन में, और ये कैट का बड़ा मूड था खेलने का, और बच्चे अंदर कार्टून देखने में मसरूफ़ थे। और बच्चों को भी होता है, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं, तो उनको होता है कि थोड़ा कार्टून भी देखा जाए। तो बस वो अब नहीं खेल रहे थे इसके साथ, तो अब ये मेरे साथ ही लगी हुई थी खेलने, और दुपट्टे के साथ बड़ा खुश हो रही थी, खेल रही। अच्छा, इसको कपड़ों के साथ खेलने का बड़ा शौक़ है, और कोई भी इसको इस तरह कपड़ा मिल जाए ना, तो बस ये बड़ा खेलती है, बड़ा खुश होती है। वैसे शाम के टाइम मच्छर भी होते हैं, तो मेरी भी कोशिश होती है कि बच्चे ना ही आए बाहर ज़्यादा लॉन में। और फिर मैं बना रही थी कद्दू का रायता और आलू की भुजिया, क्योंकि ड्राई होती है तो फिर उसके साथ ही अच्छा लगता है।
इसमें नमक, ज़ीरा, हरी मिर्चें पिसी हुई और बॉईल किया हुआ और क्रश किया हुआ कद्दू, और बस इसको डाल के और बना दूँगी। और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।